एक दैत्य हुआ, पुराणों की कथा के अनुसार एक दैत्य हुआ। उस दैत्य का नाम था सहस्र कवची। क्या नाम था? सहस्र कवची। भगवान सूर्य का भक्त था वह। कठोर तपस्या करके भगवान सूर्य को प्रसन्न किया। भगवान सूर्य ने कहा वरम ब्रूहि, वरदान मांग। तो उसने कहा मैं अजर अमर हो जाऊं। सूर्य भगवान अजर अमर कर सकते थे, लेकिन उन्होंने कहा कि नहीं, हम अमरत्व नहीं दे सकते। अमरत्व को छोड़कर और कुछ भी तुम्हें चाहिए तो दे सकते हैं, तुम्हारी तपस्या बहुत विकट तपस्या है, हम प्रसन्न हैं, लेकिन अमरत्व छोड़कर कुछ भी मांग लो। जो ज्यादा चतुर चालाक होते ना, वो सबको ठगने की सोचते हैं। उस राक्षस ने सोचा, दैत्य ने सोचा, इनको बुद्धू बना दो सूर्य भगवान को, इनको ठग लो, अमर भी हो जाओ, इनको पता ही न चले। उसने ऐसा विचित्र वरदान मांगा, बोले भगवान आप दूसरा वर देना चाहते हैं अमरत्व को छोड़कर, तो मैं आपसे मांगता हूं मेरे शरीर में 1000 कवच हो जाएं। कितने कवच? 1000 कवच से युक्त मेरा शरीर हो जाए, वे अभेद्य कवच हों। उनको वही तोड़ सके कौन? जो 1000 वर्ष तक अखंड ब्रह्मचर्य व्रत पालन करते हुए कठोर तप करे निर्विकार भाव से। कितने साल? 1000 वर्ष की तपस्या करे, अब फिर 1000 साल तक लगातार हमसे लड़े। 1000 वर्ष की तपस्या करे और 1000 वर्ष तक लड़े, और लगातार लड़कर तब वह मेरा एक कवच तोड़ने में समर्थ हो, और कवच टूटते ही तोड़ने वाले की मृत्यु हो जाए। सूर्य भगवान बोले एवं मस्तु। अब वो मन में सोचने लग गया कि 1000 साल तक अखंड ब्रह्मचर्य तपस्या कौन करेगा, फिर 1000 साल तक युद्ध कौन करेगा, और युद्ध करने का लाभ क्या हो? जो युद्ध करने वाले कवच तोड़ने वाले ही मर गया तो उसको युद्ध का क्या फल मिला? दूसरा फिर पता नहीं कब पैदा होगा, नहीं होगा। मैं अजर अमर हो गया। देवता हाहार करते हुए भगवान की शरण में गए। भगवान ने कहा धर्म के ग्रह में मूर्ति देवी की गर्भ से मेरा अवतार होगा, और भगवान धर्म के यहाँ मूर्ति के गर्भ से भगवान नर नारायण प्रकट हुए। ये वैशाख शुक्ला तृतीया को प्रकट हुए, जिसको अक्षय तृतीया कहते हैं। इसलिए अक्षय तृतीया भगवान बद्री नारायण के प्राकट्य, नर नारायण भगवान के प्राकट्य की तिथि है, उनके जन्मोत्सव की तिथि है। इसलिए अक्षय तृतीया को कपाट खोलते हैं, उनका दर्शन करने का विशेष महत्व है। तो नर नारायण भगवान दोनों भैया भैया जाकर वहां बद्रिकाश्रम में तप करने लगे। सहस्र कवची तो पूरे त्रिलोकी का राजा था, डोल रहा था। भगवान का मन का स्वरूप तो नारद जी को भगवान ने प्रेरणा करके भेज दिया। सहस्र कवची बोला कि बाबा जी बताओ जल्दी, कोई लड़ने वाला, भुजाओं में खुजली मच रही है, और नहीं तो तुम ही 2-2 हाथ करो। नारद जी बोले हम लड़ेंगे नहीं, लड़ा देंगे, तुम्हारी खुजली शांत कर देंगे। क्या? बोले 2 भाई हैं, एक का नाम है नर, एक का नाम है नारायण, दोनों तपस्या कर रहे हैं बद्रिकाश्रम में, वो तुम्हारे युद्ध पिपाशा को शांत कर सकेंगे। सहस्र कवची ने उनको ललकारा और भगवान नर युद्ध करने लगे। अब 1000 वर्ष की तपस्या तो कर ही चुके थे भगवान के लिए। 1000 वर्ष की तपस्या ब्रह्मचर्य का पालन क्या कठिन है। भगवान नर ने उससे 1000 वर्ष तक युद्ध किया और उसका कवच तोड़ दिया। कवच तोड़कर भगवान निष्प्राण हो गए नर भगवान। नारायण भगवान ने कहा मैं अपने तपोबल से अपने भाई नर को जीवित करता हूँ। वो जीवित होकर तपस्या में बैठ गए। नारायण भगवान ने धनुष उठाया, 1000 साल तक लड़ करके उसका दूसरा कवच तोड़ दिया, तोड़ के वो मर गए। फिर नर भगवान ने अपनी तपस्या से उनको जीवित कर दिया, वो कवच धनुष लेके खड़े हो गए। ये तो बारी बारी से मर के जीवित होकर के तपस्या करते रहे, युद्ध करते रहे,
999,000 वर्ष तक लड़े और 999,000 वर्ष तक लड़कर उसके 999 कवच तोड़ दिए। अब एक ही कवच बचा बेचारे के पास। उसने सोचा भैया भैया बारी बारी से इन दोनों ने जब हमारे 999 कवच तोड़ दिए तो एक कवच कौन सी बड़ी बात है। वो सूर्य का भक्त था, त्राहिमाम त्राहिमाम करता हुआ सूर्य मंडल की ओर दौड़ा और सूर्य मंडल में विलीन हो गया। वही सहस्त्र कवची नाम का दैत्य कर्ण के रूप में उत्पन्न हुआ और उसके जन्म से ही कवच था, जन्म से ही उसके कुंडल थे और वो 1000 वर्ष के युद्ध के बिना टूट नहीं सकता था कवच। और भगवान इतना लंबा समय लेके द्वापर में आए नहीं थे, इसलिए इंद्र के द्वारा ब्राह्मण वेश में कवच कुंडल दान में ले लिए और अब की बार उसको मारने की बारी नर की थी तो नरावतार अर्जुन के द्वारा कर्ण का वध करा के भगवान ने सहस्त्र कवची दैत्य का कर्ण का उद्धार किया। तो कहने का आशय यह है कि जैसे